जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा समय आने से पहले मनुष्य को मिलते हैं ये 7 संकेत। मित्रों, जीवन मृत्यु, सुख दुख, नुकसान फायदा, खुशी और गम, यह तो सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। ऐसे में हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को राजा से रंक तथा रंक से राजा बनते भी देखा होगा। मित्रों, समय वह शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी व्यक्ति समय के घाव को भर नहीं सकता। पर ऐसे में हम लोगों को यह कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है? समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के? ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में भी अवश्य ही आते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको भी आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। पर उसे जानने से पहले अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे मन से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, एक बार की बात है जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे थे, तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेतों द्वारा तथा मेरे भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने बताए हैं। सबसे पहला संकेत, अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक से खुल जाए और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जाए कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं और आपको भी आपके जीवन की योग्य राय जल्द ही मिलने वाली है और जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहने लगता है और आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं। इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा तो हम सभी मानते हैं। ऐसे में अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका अचानक से आगमन हो जाए या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत यह दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे, अकारण आने वाले संकट अचानक से टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं।
तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना। आपको बार बार ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, या घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना, या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना। ये सभी संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं और आपके आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते रहते हैं। सातवां और सबसे आखिरी संकेत, अगर आप सुबह सुबह घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाए, या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। तो मित्रों, ऐसे ही कुछ संकेतों के द्वारा हमें अपने आने वाले समय के बारे में पता लग सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।